प्रेज़ द लॉर्ड। हमने पिछले दिनों में परमेश्वर के राज्य के बारे में पढ़ा और कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है और परमेश्वर के राज्य का नियम क्या है। वैसे एक देश में एक कानून है, व्यवस्था है, उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में भी और कानून व्यवस्था है। परमेश्वर के राज्य में भी नियम है और लेकिन वो दुनिया के नियमों के जैसे नहीं है और दुनिया का नियमों का बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है, क्योंकि दुनिया में क्या जो है बात है, दुनिया में बोलते हैं कि जो जिनके पास धन है और वो अमीर है, और लेकिन परमेश्वर के राज्य का नियम क्या है। परमेश्वर के राज्य में यही कहते हैं, धन्य है वो जो मन के दीन है, वो क्योंकि वो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो इस दुनिया में जो दुख करने वाला, शोक करने वाले लोगों को देख के हम लोग कहते हैं कि ये तो दुखी है, वो बेचारा कितनी दुखी है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में, राज्य का नियम क्या है, परमेश्वर के राज्य का प्रिंसिपल्स क्या है। धन्य है वो जो शोक करता है, क्योंकि वो क्या पाएगा, शांति पाएगा। वो जो लोग, धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी की अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यास से है, वो तृप्त किया जाएगा। और धन्य है वो दयावंत है, उन पर दया की जाएगी। देखो, परमेश्वर का राज्य का नियम दुनिया के नियमों से अलग है। जो दुनिया की दृष्टि में जो अमीर है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, और परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्ख है। जो परमेश्वर की दृष्टि में, जो दुनिया की दृष्टि में जो मूर्ख है, वो परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल क्या है, वो धन्य लोग हैं, वो बुद्धिमान है, ज्ञानी है। तो यह है परमेश्वर के राज्य और दुनिया की राज्य में फ़र्क। तो हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर को राजा के रूप में एक व्यक्ति जब स्वीकार करता है, उनका ज़िंदगी बदल जाता है। तो पूरा पहली शताब्दी में बहुत सारे सतावट इसलिए हुआ क्योंकि वो और यीशु मसीह को ही वो लोग राजा मानते थे, प्रभु मानते थे। तो जब उनके बीच में सिर्फ कैसर था उनका प्रभु, जो लॉर्ड। लेकिन जब यीशु मसीह को लॉर्ड करके बुलाते थे और यीशु मसीह को ही सिर्फ विश्वासी लोग परमेश्वर या प्रभु या कुरियोस करके जब पुकारते थे, तो वही एक सतावट का बड़ा कारण बन गया। तो हमारा कैसर को छोड़कर और कोई राजा नहीं है करके जब कोई बोलता है तो उनको छोड़ दिया करता था। लेकिन जो है सही शिष्यों ने, और वो ऐसा कभी नहीं करना चाहा। हमारा एक ही प्रभु है, एक ही राजा है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। संसार में हमारा राजा है, उनको हम आदर सम्मान करना चाहिए। और लेकिन संसार की राजा और संसार की जो लोग नहीं हैं और परमेश्वर के लोगों को चलाने वाला, तो परमेश्वर का राज्य में चलने के लिए परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर की व्यवस्था है। तो इसलिए जब परमेश्वर के राज्य में एक व्यक्ति जब दाखिल होता है, तो परमेश्वर यदि उनके जीवन में राजा है तो उनको किसी भी विषय का चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे दानियल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, चंद्रक, मेशक और अबेदनगो, और उनको क्या कर दिया गया और आग की भट्ठी में डाल दिया गया। और उन्होंने बोला कि राजा को और नबूकदनेस्सर राजा को क्या करो, और उन्होंने खड़ी कराई हुई उस मूर्ति के सामने धन्यवाद करो। तो वो राजा को वो मानते थे, राजा का नियमों को पालन करते थे। और लेकिन जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ और वो मूर्ति के सामने सिर झुकाना, उसकी जो है उपासना करना, यहूदी बालकों के लिए और सबसे बड़ा एक चुनौती था। तो और उनको पता था कि हमारा प्रभु ही राजा है, उनके सामने ही हम धन्यवाद करेंगे, उनको ही हम उपासना करेंगे, इस मूर्ति के सामने हम सिर नहीं झुकाएंगे। और वो राजा नबूकदनेस्सर कहते हैं कि मैं देखता हूं कि कौन सा ऐसा परमेश्वर है तुम्हें मेरे हाथों से छुड़ा सकता है। लेकिन उन्होंने क्या हुआ वहां पर, उनको पता है कि परमेश्वर राजा है, हमें आग की भट्ठी में जलने दे, लेकिन
और परमेश्वर की यदि इच्छा ये इच्छा है कि हम आग की भट्ठी में हम जल के राख हो जाए, लेकिन और हे राजा, इस बात में हमें उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हम और उस मूर्ति के सामने क्या नहीं करेगा, धन्यवाद नहीं करेंगे। देखो, वॉट एवर हैपन्स इन अवर लाइफ, जो कुछ भी हमारा जीवन में और होता है, और सब उस राजा का जानकारी से होता है। हमारा सिर का एक बाल भी चाहे नीचे गिर जाए, वो भी और हमारा प्रभु राजा जानता है। तो इसलिए हम चिंता क्यों करना है? यदि हम परमेश्वर की राज्य में है तो, और जो कुछ भी होता है अब बेचिंतित हो जाए, क्योंकि वो जरूर वो हमें हमारे ऊपर राज्य करता है, वो हमारे हानि के लिए कुछ भी नहीं करता। तो जब यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, और जब पिलातुस ने बोला कि क्या तुम्हारी राजा और इस यीशु को क्या मैं क्रूस पर चढ़ाना है, तो यहूदी लोगों ने क्या कहा पिलातुस से, हमारा राजा कोई नहीं है, हमारा ये यीशु मसीह हमारा राजा नहीं है, हमारा एक ही राजा है, वो कैसर है। ठीक है, वो यीशु मसीह को क्रूस पर और जो है चढ़ाने के लिए उनको दे दिया गया। और यीशु मसीह से पिलातुस ने भी पूछा, क्या यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह ने मना नहीं किया। यीशु मसीह ने बोला कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, और क्या तुम राजा है? तो तुम सही कहते हो। यीशु मसीह का जन्म से लेकर और मृत्यु तक वो राजा ही रहा। और जब यीशु मसीह उस मरियम का और यूसुफ का बेटे के रूप में जब पैदा हुआ, चरनी में जब पैदा हुआ, उनको देखने के लिए और गडरियों ने आया, ज्योतिषों ने आया, और सभी लोगों ने ये कहा कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, यहूदियों का राजा। तो और ये ना केवल यहूदियों का, परंतु यीशु मसीह सारी दुनिया का राजा है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और यीशु मसीह के क्रूस में भी यही लिखा गया था, ये यहूदियों का राजा है। और ये वो जो राजा एक कांटों की मुकुट पहन के तो गए, लेकिन वो राजा एक सोने के मुकुट पहन के इस दुनिया में और राज्य करने के लिए आने वाला है। उसकी भविष्यवाणी भी पुराने नियम में कई जगह में हम लोग पढ़ते हैं। उसके लिए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यशायाह नबी की पुस्तक से एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक 9वीं अध्याय उसकी 6वीं पद, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधों पे होंगी, और उसका नाम अद्भुत युक्तिकर्ता करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसके 7वीं आयत, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर उन समयों से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेंगे। और सेनाओं का यहोवा की दून के द्वारा यह हो जाएगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता यीशु मसीह के जन्म से तकरीबन 700 साल पहले ये भविष्यवाणी किया गया है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, वो एक पुत्र दिया गया है, वो प्रभुदा और उसके कंधों पर होगा, शासन उसके कंधों पे होगा, उसका नाम अद्भुत युक्तिकर्ता करने वाला होगा, पराक्रमी परमेश्वर होगा, अनंत काल का पिता होगा, और क्या है, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो उनका जो है राजगद्दी बढ़ते जाएंगे, और वो दाऊद की राजगद्दी पर बैठकर क्या करेगा, सदा के लिए राज्य करेगा। तो ये अभी प्रभु यीशु मसीह की राज्य है, उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को और हकीकत में इस दुनिया में स्थापना करेंगे। वो होगा, एक फिजिकल किंगडम होगा। तो लेकिन अब हम लोग उस फिजिकल राज्य के बारे में ज़्यादा
छानबीन करना, खोज करना, वो क्या होगा, नहीं। हम अभी आत्मिक राज्य में यदि हम लोग पूरी तौर पर वो समझ में नहीं आया और उसी आत्मिक राज्य में उस राजा अभी हमारा जीवन में राज्य करने के लिए हम अपनी जीवन को दिया नहीं है, तो हम लोग आने वाले परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे। लोग और जो प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए आने वाले राज्य के लिए तो और बड़े आशा के साथ बैठते हैं और उसके लिए गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, उसके बारे में सिखाते हैं। बड़ी ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं, हम सीखना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में मेरी जिम्मेवारी क्या है? वो दुनिया में प्रभु यीशु मसीह अपनी राज्य का स्थापना तो करेगा, परंतु अब इस राज्य में जो कलीसिया में मेरी जिंदगी में और आत्मिक राज्य है, वो क्या मैं पूरी तौर पर अनुभव कर पा रहा हूँ कि नहीं। परमेश्वर के राज्य में जो आने वाले राज्य के बारे में को आयत हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में 19, 20, 21 इस सारी अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह की उस राज्य के बारे में अनंत काल की जो है अपने राज्य के बारे में तो लिखा है। 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 6वीं पद, फिर मैंने बड़ी का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। तो हम विश्वास करते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 1000 साल क्या करेगा, वास करेगा। जब कई लोग जब परमेश्वर के राज्य के बारे में जब सोचता है, उनके मन में सबसे पहले यही बात उनको याद आता है कि वो शायद उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उस परमेश्वर की उस 1000 साल का राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना होगा? आजकल जो मन फिराया हुआ, नई सिरे से जन्म लिया हुआ यीशु को अपने जीवन में अपना प्रभु और राजा और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके और अपनी इस दुनिया का जिंदगी में संसारिक और शारीरिक जीवन में और वो यीशु मसीह को राज्य करने दे रहा है और अपनी इस राज्य के बारे में उनको समझ में आया और वो आत्मिक राज्य को वो अपनी जिंदगी में प्रतिदिन की जिंदगी में अनुभव कर रहा है, वही व्यक्ति और प्रभु यीशु मसीह की 1000 साल की राज्य में क्या होगा? प्रवेश होगा। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह के उस राज्यत्व में नहीं हैं, उनको राजा के रूप में हमने स्वीकार नहीं किया, तो आने वाले राज्य के लिए हम लोग क्यों इंतजार करें? देखिए मेरे प्रियो, तो इसलिए कि हम सभी उस आने वाले राज्य के बारे में तो सीखना और सिखाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन और एक बात भी हम याद रखें, आजकल प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन में, वर्तमान में प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहते कि ये बेटा और मेरे बेटी है, ये मेरे राज्य का सदस्य है, मैं उनके बीच में राज्य करना चाहता हूँ। इस दुनिया का और किसी भी और ऐसे चीज नहीं है। परमेश्वर के राज्य और रूल जो है, गॉड्स रूल इन आवर लाइफ, परमेश्वर के और शासन हमारा जिंदगी में जब होगा, और वही है वास्तव में परमेश्वर का राज्य। यीशु मसीह के शिष्यों ने भी उसी प्रकार वो हमेशा प्रभु यीशु से पूछते थे कि प्रभु जी, आप कब अपनी इस्राएल का राज्य फिरेंगे और आप कब राज्य स्थापना करेंगे। इवन यीशु मसीह की जी उठने तक भी लोग यही विश्वास करते थे कि यीशु मसीह अभी अपनी राज्य स्थापना करने जा रहा है। तो और 12 चेलों ने भी और बड़े अच्छा स्वप्न देकर बैठा था कि जब यीशु मसीह राज्य स्थापना करेंगे तो हमको भी कुछ ना कुछ पोजीशन मिलेगा, हमें कुछ स्थान मिलेगा। और इसलिए याकूब और यूहन्ना का मादा भी यीशु मसीह के पास आकर पूछा कि जब तुम्हारी राज्य में तुम होंगे तो क्या होना चाहिए कि और एक बेटे को दाहिनी और दूसरे को बाएं ओर बिठाना।
तो देखो उनका भी मन में यही स्वप्न था, एक फिजिकल किंगडम, एक संसारिक राज्य के बारे में था। लेकिन संसारिक राज्य जरूर होगा, और लेकिन वो ही नहीं था। प्रभु उसी राज्य के लिए ही ना केवल उनको तैयार किया, परंतु उस दर्दी में अपनी राज्य को बनाने के लिए, परमेश्वर के राज्य की बनाने के कामों में है हम सभी परमेश्वर के राज्य की जो है कामों का जो है मजदूर हैं। हम सभी को प्रभु ने इस दुनिया में कोई ना कोई काम देकर रखा है। तो हम लोग लूका का सुसमाचार उसको 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के एक दृष्टांत, मोहरों की दृष्टांत हम लोग पढ़ते हैं, और 19 अध्याय का 11 आयत से लेकर जब हम पढ़ेंगे, और जब वो ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था, तो वो समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। देखो, वो लोग सोचा कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है, दृश्य रूप में अभी प्रकट होने वाला है। तो वो दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या बताया, और वो दृष्टांत में प्रभु ने कहा कि एक धनिक मनुष्य था, वो दूर देश में चले जाने से पहले, और उन्होंने 10 दासों को बुलाया, उनको बुला के क्या किया, उनको मोहरे दिया, बांट दिया, ठीक है, और 10 मोहरे, और उनको 10 लोगों को बुला के और मोहरे बांट दिया, और फिर क्या किया, और मेरे लौट आने तक तुम इसका लेना देना करना। और परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बाहर रखते थे, उसके और पीछे दूधों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे। देखो, वहाँ पर 10 लोगों को बुला के उन्होंने रॉकेट दिया है, लेकिन और कितने लोग वापस आया, और सिर्फ 3 लोग आया। तो एक जिनको जो है 5 मिला था, और 5 और कमाया, जिनको 2 मिला था उन्हें 2 और कमाया, जिनको 1 मिला था उसने अपनी जो है रॉकेट क्या किया, और अंगोछे में बांध कर रखा था, उसने कोई व्यापार नहीं किया। तो परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, हमें अलग किया, और कोई ना कोई काम भी प्रभु ने हमें सौंपा है। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम यीशु मसीह के बारे में हम कहते हैं, तो कुछ विश्वासी लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हमें ये हमारे ऊपर राज्य ना करें। तो और वहाँ हम लोग ऐसा हकीकत में हम करता है कि नहीं, ठीक है। जब कभी हम परमेश्वर के खिलाफ हो जाता है, परमेश्वर की मर्जी के विरोध में हम बात करते हैं, हम चलते हैं, तब हम दूधों को कहला भेजते हैं कि ये यीशु मसीह हमारे ऊपर राज्य ना करें। हम अपनी हरकतों से, अपनी कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह राजा को अपने जीवन में राज्य करने के लिए हम नहीं चाहते हैं। हम जब संडे को जब हम आते हैं प्रभु के सामने, ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और धन्यवाद हो करके ऐसे हम आराधना तो करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन सच में हम हफ्ते के सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारा ज़िंदगी में क्या उस राजाधिराजा का पूरा आदर सम्मान किया है? हमने उनके विरोध में क्या कुछ भी कदम उठाया है? तो हम अपने आप को जांचना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में हैं। और हम अपने आप को आज देखें कि प्रभु मेरी ज़िंदगी में ऐसे कौन सी बात है कि मैं और दूधों को कहला भेजता हूँ कि तू हमारे ऊपर राज्य ना करे। जब 3 लोगों को भी देख लीजिए, और ये 10 लोग भी परमेश्वर के राज्य के लिए चुने हुए लोग हैं, और ये 10 लोगों में से 3 लोग जो है वापस आया। जब उस धनिक मनुष्य जब वापस आया, राज्य पद पाकर वापस लौट के आया, तो तीनों को जो बुला रहे, 3 लोग तो आए, लेकिन तीनों में से दो बड़े विश्वास योग्य थे, और लेकिन तीसरी व्यक्ति ने क्या सोचा, और प्रभु ने दिया हुआ
अपने राज्य में जब अपनी राज्य पद पाकर जब वापस आया और उनको कोई ना कोई जिम्मेवारी देना था, परमेश्वर उनके राज्य में उनको एक अच्छा स्थान देना था, लेकिन अपनी जिम्मेवारी को वो ना समझा। वो सोचता है कि चलो मैं तो क्या करना इतनी काम, मेरा यही एबिलिटी है, मेरे पास एक ही तो है, मैंने क्या लेना देना करना है, और उस राजा को इतनी मेरी ज़रूरत क्या है, मेरा एक रॉकेट के से वो क्या करेगा। ऐसे अपनी व्यर्थ सोच विचार से अपना जीवन को उन्होंने बर्बाद किया। उसने कोई और जो है अपनी कामों को नहीं समझा। और एक बात हम याद रखें, कितनी विश्वासी लोग उस प्रकार करते हैं। कई लोग मसीह लोग प्रभु की राज्य को बिल्कुल इनकार करता है। कुछ लोग जिनको प्रभु ने नियुक्त किया वो ऐसे भी सोचते हैं कि मुझे खुदा की राज्य में कोई काम नहीं है और मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मुझे तो कोई ऐसा जो है काम ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे सोचकर अपने जीवन को क्या करता है कि बिल्कुल नष्ट करता है। तो ऐसा नहीं, और परमेश्वर चाहता है कि हम सभी उनके राज्य के लिए काम करें। उनके राज्य में दाखिल होने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है, लेकिन इस राज्य में मेरा काम क्या है, खुदा के राज्य में मेरा काम क्या है। और प्रभु ने हमें अपने राज्य के लिए बुलाया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके जीवन में प्रभु की योजना है। जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए मुझे और आपको चुना है, उस राज्य में बिल्कुल प्रभु के बिना कोई योजना से नहीं रखा है, परंतु सबके लिए कोई ना कोई योजना है। वो योजना हम समझे, परमेश्वर के राज्य में मेरा काम क्या है, आज मेरा काम क्या है, ये हम आज देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दृष्टांतों में, अपनी बातों में बार बार यही हमें समझाता रहा कि और परमेश्वर का राज्य और जो है आने वाला राज्य भी और वर्तमान में भी परमेश्वर का राज्य है। तो हम ये विश्वास करते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह और दोबारा बादलों पर जल्दी आने वाला है। वो राज्य करता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज्य करता है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, एक बात भी नहीं भूलना कि इस दुनिया में भी, इस दुनिया का भी एक राजा है, दुनिया को चलाने वाला भी एक राजा है, और अधिकतर लोग उसी की राजत्व के नीचे में, उनकी गुलामी में हैं। लेकिन प्रभु ने और उस अंधकार की राज्यों में से छुड़ा के अपने पुत्र की राज्य में हमें लेके आया। ये दोनों राज्य हमेशा क्या करता है, एक दूसरे राज्य का विरोध में है, और वो हमेशा जब हम परमेश्वर के राज्य में है तो वो कोशिश करेगा कि हमारा इसी खुदा की राज्य का आनंद और खुशी और उनकी जो है अनुभव हम ना कर पाए। इसके लिए और इस दुनिया का राजा और शैतान हमें पीछे खींचने के लिए कोशिश करेंगे। हमें जो दिया हुआ, प्रभु ने दिया हुआ उस रॉकेट और टैलेंट और जो वो हमेशा व्यापार करने के लिए और वो आगे बढ़ने के लिए वो रुकावट डालेगा। लेकिन एक बात हम समझना, नहीं, प्रभु मुझे एक अलग बुलाहट दिया है, वो मैं पूरा करूँगा। तो और मेरे प्रियो, और परमेश्वर की योजना कितना बड़ा है। हमने पिछले और 2-3 दिनों में हमने इस वचन को देखा कि परमेश्वर का योजना पुराने नियम से, जब आदम को प्रभु ने सृष्टि किया उस समय से लेकर प्रभु का ये योजना था, मैं मनुष्यों के बीच में राज्य करूं। परमेश्वर ने हमेशा यही इच्छा रखा। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि जो है निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में 25 अध्याय में हम देखते हैं, वो मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए ताकि मैं उनके बीच में निवास करूं। क्योंकि परमेश्वर लोगों के बीच में रहना चाहता था, इनके बीच में रहकर राज्य करना चाहता था। लेकिन लोग जो है परमेश्वर को भूल के अपने अपने और देवताओं को बनाया। वो परमेश्वर के राज्य का महत्व को नहीं जाना। लेकिन वही दिल है हमारा खुदा का आज भी, नहीं, मैं यीशु मसीह को अपनी राजा और प्रभु के रूप में मैंने स्वीकार किया है, उनको मैं
कभी भी मेरा जीवन से उस राजा की पद से और मैं अलग नहीं करूँगा। मुझे प्रभु की राज्य तो चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने के लिए ये सिखाया, प्रभु तेरा राज्य आए और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में प्रभु के मर्जी के खिलाफ कोई भी काम नहीं चलता। स्वर्ग में हर एक स्वर्गदूत, सराफीम, जिब्राइल और मिखाएल और केरूब और जितने भी स्वर्गदूत हैं और हर एक स्वर्गदूत प्रभु की इच्छा से ही चलता है। तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे प्रभु की राज्य तो स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए। जैसे मेरी जीवन में भी तेरी मर्जी पूरी हो जाए। जब हमारा मन और परमेश्वर का मन एक बन जाता है तब उसकी इच्छा को हम मालूम कर पाएंगे। हम परमेश्वर की इच्छा से बड़ी दूर है मेरे प्रियो। तो इसलिए आज यही प्रार्थना करें, तेरा राज्य आए। जब प्रभु की राज्य हमारे बीच में है तो कितनी आनंद और कितनी खुशी होगा। और हम यही प्रार्थना करें, प्रभु तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और यही होना चाहिए आज का हमारा प्रार्थना। हमारा प्रभु यीशु मसीह और बहुत जल्द आने वाला है। वो चाहता है कि और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी राज्य में दाखिल हो जाए। शैतान को मालूम है उनका समय बिल्कुल कदम होने वाला है और बिल्कुल कदम होने वाला है। इसलिए वो जितना हो सके उतने लोगों को अपनी राज्य की ओर खींचेगा। जो है चुने हुए लोगों को भी अपनी राज्य की ओर लेके जाएगा। और लेकिन ये वो अपनी राज्य बनाने के चक्कर में है, अपनी राज्य टेरिटरी को बढ़ाने के चक्कर में है। और इसलिए वो जो है लेकिन हम लोग जो है मसीह की लोग, हमें कोई चिंता नहीं है। हम परमेश्वर की राज्य को बढ़ाने के कोई एक बोझ नहीं है हमारे अंदर। और परमेश्वर की राज्य के बारे में एक आत्मिक सोच हमारे अंदर नहीं है। लेकिन शैतान के लोग अपने राज्य को बढ़ाने के चक्कर में हैं। और इसलिए कि ये एक दर्शन पाके आज जहाँ से जाना नहीं, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए चुना हुआ व्यक्ति हूँ। मैं उनकी राज्य को बढ़ाने के लिए मैं दिन प्रतिदिन मैं काम करूँगा। और मैं जब तक प्रभु की राज्य में है शैतान मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। और जब हम शैतान की टेरिटरी में, शैतान के इलाके में जाकर वचन जब सुनाएंगे, लोगों को लेके आएंगे, तो और प्रभु का वायदा है आपके लिए और जो है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक की फाटक जो उसमें प्रबल नहीं होगा। प्रभु है अपनी राज्य को बनाने वाला, अपनी कलीसिया को वही बनाएगा क्योंकि उनकी कलीसिया है, प्रभु की राज्य है। मेरे प्रियो, मेरा राज्य नहीं है। जब हम प्रभु की सेवा करते हैं और कुछ भी प्रभु के लिए करता है, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरा नाम बढ़े, मेरा नाम लोग जाने, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। प्रभु की नाम बढ़े, प्रभु की राज्य बढ़े, प्रभु की और महिमा हो। और यही होना चाहिए हमारा लक्ष्य। और इस वचन के द्वारा खुदा सबको आशीष दे प्रभु। और आपको इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और हम सब इस वचन के द्वारा और भी अपने आप को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करें, खुदा आपका राज्य हमारे बीच में आए। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम लोग कई बार प्रभु जी और कोई आपके राज्य के बारे में सोच नहीं करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके राज्य के बारे में कोई बोझ नहीं रखते हैं और कोई प्रभु जी सोच विचार नहीं है। प्रभु जी, हमें प्रभु आपने बड़े उद्देश्य के साथ चुना है आपके राज्य के लिए। पिता परमेश्वर, आपका राज्य के लिए दिन और रात काम करने में सहायता करिए प्रभु जी। शैतान हमारा है प्रभु जी, इस राज्य का कभी भी प्रभु जी हमला ना करने पाए खुदावंद। पिता परमेश्वर, वो हल्लेलुया जलन करते होंगे अपनी, लेकिन परमेश्वर आप अपनी राज्य को बढ़ा रहा है, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आप है राज्य बनाने वाला प्रभु जी। हल्लेलुया। इस धरती में, हिमाचल में, हमारा उत्तर भारत में, हमारा भारत देश में प्रभु जी आपका राज्य हो जाए खुदावंद।
आप हमारा प्रार्थना को सुना, अच्छा वचन आपने हमें सिखाया, धन्यवाद। महिमा, आदर, इज्जत हम आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु नासरी के पवित्र नाम से, आमीन आमीन।